हाँ, मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, आज मैं समय और सरस्वती और लक्ष्मी, ये तीनों में कौन श्रेष्ठ है। और प्रिय भक्तों, मेरे इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि फिर हम इस वीडियो में आपसे मिले रहें और ये कहानी को सुनिए और आनंद से मन को हर्षित कीजिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, जब तीनों में युद्ध हो गया, समय और लक्ष्मी और सरस्वती में, तो सरस्वती जी अपने को श्रेष्ठ मानने लगी। सरस्वती जी ने बोली कि मैं हर आदमी के मस्तिष्क में रहता हूँ और कितने लोगों को मैं विद्वान बना देता हूँ और पल भर में उसके मति को मैं भ्रष्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद लक्ष्मी ने बोला, हे सरस्वती जी, आपसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। बोला, क्या श्रेष्ठ हो। सरस्वती जी ने बोली, नहीं, लक्ष्मी जी ने बोली कि मैं हर आदमी के पास में रहता हूँ और मुझको बहुत इंतज़ाम से लोग रखते हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं और मैं अपने सेवा के अनुसार, चाहे चोर हो, चाहे पापी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, हम सबके पास पहुँच जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी ने जब इतनी बात बोली तो समय ने हंसता हुआ समय ने बोला, हे लक्ष्मी, तुम मुझसे क्या श्रेष्ठ हो। तुम तो हर जगह नाचती हो, चोर के पास जाती हो, शराबी के पास जाती हो, साधु संत के पास जाती हो और पापी के पास जाती हो। तुम आज यहाँ पर हो, कल वहाँ पर हो, तुम्हारा तो कोई लेखा जोखा नहीं है। और अगर एक जगह तू टिकी रहती तो तुम्हारा महत्व होता, लेकिन तुम तो आज आई, कल किसी दूसरे के घर चली गई। तू चोर चंडाल के पास भी चली जाती है, वैश्या के पास चली जाती है, मदिरा बेचने वाली के पास चली जाती हो। तो मैं समय हूँ, जब तक मेरा समय का चक्कर नहीं चलेगा तब तक तुम मेरे सामने नहीं टिक सकेगी। तो प्रिय भक्तों, इन देखिए आगे क्या होता है और लाइक में बने रहिए। तो प्रिय भक्तों, जब तीनों बहनों में बात छिड़ गई तो बोला कि चलिए ठीक है, हम तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निपटारा कर लेते हैं। तो समय तो मन में सोचने लगा कि दोनों बहनों को कितना अहंकार हो गया है, लक्ष्मी और सरस्वती को। तो उसने एक ग्वाला जाति का मनुष्य के दिव्य दृष्टि में प्रदान किया और सबसे पहले वो ग्वाला बेचारा बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उसके बाद उसको भूख लगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा के जाके पैर को पकड़ता था, लेकिन उसको लात मार करके फटकार देते थे।
तब जो है ग्वाला बेचारा भूख से जब तड़पने लगा तो एक साहूकार नाम का बनिया था और चूड़ा का दुकान था उसके पास। तो चूड़ा जब एक मुट्ठी चुरा करके खाया तो उस बनिए ने क्या किया, उस ग्वाला को बहुत पीटा और पीटने के बाद राजा के पास खबर कर दिया, हे राजन, इस ग्वाला को आप जो है फांसी दे दो। तब ग्वाला ने क्या बोला, ग्वाला को फांसी दे दो। राजा ने फिर क्या बोला, ठीक है, ये चोरी किया है तो इसको दंड मिलेगा। तब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजा की एक लड़की उस ग्वाला को बोला जिसका फांसी होने वाला था, मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। तब तक राजा बहुत चक्कर में पड़ गया और राजा बोला कि ठीक है, इस ग्वाला को फांसी की सज़ा नहीं होगी और आज से मेरे जो कुर्सी पर यही बैठेगा, आज मेरे कुर्सी का मालिक यही ग्वाला हो गया। तब भगवान की ऐसी कृपा लगी प्रिय भक्तों कि सरस्वती और लक्ष्मी और समय जब पहुँचे राजा के पास कि मेरा न्याय दो, हम तीनों बहनों में कौन श्रेष्ठ हैं। तो राजा ने बोला कि आज मेरे कुर्सी का मालिक यही एक लड़का है जिसको हम फांसी देने वाले थे। तो बोले ठीक है। अब माँ सरस्वती जी उस ग्वाला के पास पहुँचते हैं जिस ग्वाला को राजा ने फांसी देने के लिए तैयार थे। तो सरस्वती जी ने बोली, हे ग्वाला जी, आप बताइए मुझसे श्रेष्ठ कौन है दुनिया में। सरस्वती और समय ये दोनों बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, आप ही इसका निपटारा करो। सरस्वती जी ने 3 तमाचा, सरस्वती जी को ग्वाला ने 3 तमाचा मारा और मारते हुए वो छनमन नाचते हुए भागी और बोला, ग्वाला, एक समय जब मैं भूख से पीड़ित था तो उस समय सरस्वती जी आप कहाँ गई थी और लोग मुझे फटकारते थे, मारते थे, लेकिन कहाँ तुम चली गई थी। और जब मुझे भूख से हम पीड़ित हो गए तो साहूकार के दुकान पर जब चोरी करने गया तो थोड़ा से चूरा चुरा करके खा लिया। तो उस समय कहाँ गई थी, क्यों ना उस समय साहूकार के दिमाग में तुम जाके बैठ गई। अगर बैठ गई होती तो मुझे फांसी की सज़ा नहीं होता। उस समय तुम जब दिमाग पे बैठ जाती तो साहूकार खुद बोलता, अरे भाई चलो, ये गरीब था, भूख के लिए चोरी कर लिया, थोड़ा सा खा लिया, इसीलिए जाने दो इसको। और सरस्वती तुम श्रेष्ठ नहीं हो। उसके बाद लक्ष्मी जी आई, बोली, हे राजन, मुझे अब बताओ आप कि मैं श्रेष्ठ हूँ कि नहीं। लक्ष्मी जी को भी 2 तमाचा मारा ग्वाला और छनमन भागते हुए सरस्वती लक्ष्मी जी भी किनारे खड़ी हुई। बोली, हे लक्ष्मी, उस समय कहाँ आप चली गई थी जिस समय मैं भूख से पीड़ित था और
आदमी का पैर पकड़ लेता था, बड़े बड़े लोग का पैर पकड़ते थे, लोग हम मुझे झटकार देते थे। तो पैसा अगर आप 2 रुपया मुझे दे दिया होता तो मैं जा कर के चोरी नहीं करता, और आप भी श्रेष्ठ नहीं हैं। उसके बाद समय का नंबर जब आया तो समय के पैर पर मस्तक अपना सर झुका दिया ग्वाला, और उसके पैर पे गिर पड़ा। बोला, हे समय, सबसे श्रेष्ठ आप हो, सबसे श्रेष्ठ आप हो। एक समय था कि मैं आज मुझे राजा फांसी में देने जा रहा था, मैं भूख से परेशान था, तड़प रहा था, और मैं चोरी करने चला गया। आज मैं एक समय ऐसा आया कि राजा मैं बन चुका, राजा, और राजा के सिंहासन का मालिक हो गया। और इसीलिए सबसे बड़े आप हो समय जी, और समय बहुत बलवान होता है, समय सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद बुद्धि होती है, और फिर भाग्य, तब लक्ष्मी की दर्जा आता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मेरे प्रिय भक्तों समय है। समय ऐसा आता है कि राजा से रंक बना सकता है, और रंक से राजा। मेरे प्रिय भक्तों, फिर कल मिलेंगे। इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। श्री